राजद नहीं लड़ेगा तो अब वजूद ही नहीं रह जाएगा कांग्रेस का। प्रखंड में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया, हिस्सेदारी के लिए संगठन शक्ति नहीं है, तो राजद अपनी संगठन और शक्ति के बदल चुनाव लड़ेगी और वहां राजद जीतेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा का। इसको लेकर के हर दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है और निर्वाचन आयोग ने भी तारीख का ऐलान कर दिया है। वो अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। कुशेश्वर स्थान जो अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो लगातार कुशेश्वर स्थान कांग्रेस का रहा है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव होना है, जहां से शशि भूषण हजारी विधायक जीते थे जेडीयू के, और अब जो कहा जा रहा है कि राजद अपने प्रत्याशी को वहां पे उतारेंगे। वहां के प्रत्याशी जो पहले के कांग्रेस थे वो लगातार हारते रहे हैं, और अब जो दावेदारी पेश कर रही है राजद पेश करने वाली है। वहां के कुछ लोग आए हैं कुशेश्वर स्थान से और यहाँ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू से बात कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में देखना होता है राजद के खेमे में कुशेश्वर स्थान जाता है या फिर जो कांग्रेस का सीट है कांग्रेस ही लड़ती है वहाँ से। हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ समर्थक आए हुए हैं कुशेश्वर स्थान से। आज आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण पासवान जी। कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की रही है। कुशेश्वर स्थान गत विधानसभा चुनाव में आरजेडी के तहत समझौता में 70 सीट के साथ कुशेश्वर भी था, लेकिन पार्टी के लिए पार्टी का जो निर्णय हमारे आला कमान साहब किए, उस आधार पर कार्यकर्ताओं ने जहां समझौता के जो साथी लड़े उनके साथ हम लोग खड़े उतरे। लेकिन धरती पर कहूँ भी प्रखंड में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया, कोई संगठन नहीं है। वो संगठन है राजद का। तो वोट हमारा है, ताकत हमारा है और हम जितावे आपको, ये नहीं होगा। हिस्सेदारी तब मिलेगा जब अपनी संगठन बनाइए, शक्ति बनाइए। आपके पास अगर संगठन शक्ति है तो हिस्सेदारी मिलेगा। हिस्सेदारी के लिए संगठन शक्ति नहीं है, तो राजद अपनी संगठन और शक्ति के बदल चुनाव लड़ेगी और वहां राजद जीतेगी। 2020 विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, क्या नाम था और फिर कितने मत उनको मिला था? भाई डॉक्टर अशोक कुमार जी कांग्रेस उम्मीदवार थे जी। हम लोगों को ये था कि तेजस्वी जी के हम लोग नेतृत्व में चल रहे हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, तो राजद के जितने भी सिपाही थे तन मन धन से समर्थन किए, वोटर के घर घर जा कर के आग्रह किए। उसी का परिणाम है कि डॉक्टर अशोक जी सेकंड किए, ना कि कांग्रेस का अपना कोई वजूद है वहाँ सो नहीं है। शशि भूषण हजारी के बाद सेकंड नंबर पे आए हैं अशोक जी। तो अब आप लोगों का कहना है कि अब राजद का उम्मीदवार हो, क्योंकि कांग्रेस लगातार वहाँ से हारती रही है। देखिए, अब डॉक्टर अशोक जी से खास करके वहाँ की जनता उब चुकी है। जनता की आह्वान है, जनता की मांग है कि राजद का कैंडिडेट क्षेत्रीय हो। हम लोग राजद के साथ हैं, राजद के उम्मीदवार को जिताएंगे। तो आप भी खड़े होने वाले हैं ना? आप ही खड़े हो रहे हैं वहाँ से। पार्टी के आला कमान का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी आपने कहा कि हम खड़े होंगे, आदेश पर लड़ूंगा। मैं राजद के सिपाही हूँ, राजद का जो निर्णय होगा मैं राजद के साथ हूँ। कोई लड़ने के लिए आता क्या कह रहे हैं आप? हमारे कहने का मतलब है कि जब पार्टी पर लड़ने के लिए बहुत सा कैंडिडेट अभी राजद की तरफ से ही, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि कौन लड़ने लायक है, कौन नेता है, कौन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अब्दुल कयूम फारूकी। ये बताइए कि अभी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है जगदा बाबू से, क्या लगा कि कुशेश्वर स्थान राजद को मिले या फिर कांग्रेस के खेमे में जाएगा? अब तो डिक्लेयर हो गया, बिल्कुल लालू जी साफ कह दिए हैं कि हम राजद लड़ेंगे। वहाँ डिक्लेयर हो गया है, बिल्कुल लालू जी बोल दिए हैं, पेपर में आ गया है, सारे नेट पर वगैरह सब लोग देख चुके हैं जी। क्लियर हो गया कि वहाँ राजद लड़ेगा। राजद नहीं लड़ेगा तो अब वजूद ही नहीं रह जाएगा कांग्रेस का। इतना दिन तो कांग्रेस के राजद के लोग मेहनत करके उसको दे देता था वोट। अब तो उसकी इतनी छवि खराब हो गई कांग्रेस की और अशोक राम की कि वो किसी लायक नहीं रह जाएगा। चूँकि अब जिद्दो समझ लिया कि हमारी हार इसी के वजह से होती है। राजद के लोग समझ गया कि इससे इस कैंडिडेट की वजह से हमारी हार होती है।
चूँकि उसका जो वोट अपना वोट था सब भाग गया बीजेपी में, उसका तो कोई वोट है नहीं। अब टोटल वोट लेता है राजद का, और वो अपना उससे कहता है कि हमको इतना वोट आया। तो आपने सुना कि तमाम जो वहाँ के लोग आए हैं उनका क्या कहना है। एनडीए में अलग बात चल रहा है, जेडीयू और बीजेपी के बीच में कौन दोनों सीट पे चुनाव लड़ेगा। हालांकि जेडीयू ने पहले ही ये फैसला बोल दिया है कि हमारे परंपरागत सीट है, आज पता चलेगा कौन वहाँ से लड़ेगा। लेकिन महागठबंधन में भी रार ठनी है, राजद में और कांग्रेस में। कांग्रेस लगातार वहाँ से अपना विधायक को, अपने जो नेता उनको खड़ा करती रही, लेकिन बार बार वो हारते रहा है। वही लगातार शशि भूषण हजारी जी जीतते रहे हैं, लेकिन अब राजद का कहना है कि हम वहाँ से अपना उम्मीदवार को उतारेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से बात करें हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की, तो जितना कांग्रेस को सीट मिला था उसमें से बहुत कम ही सीट उन्होंने जीता है। तो राजद के जो कार्यकर्ता हैं कुछ के वो लगातार इसको लेकर के नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि उनका कोई संगठन मजबूत नहीं है, ज़मीन पे नहीं है। हमारा राजद का जो संगठन है मजबूत है और चाहते हैं हम कि हमारा उम्मीदवार हो। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू से बात हुई है, तेजस्वी यादव से इसको लेकर के बात हुई आप लोगों को क्या? जी, मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से मिला था और मिल करके क्षेत्र की जो जनता की मांग है राजद उम्मीदवार मैं बता चुका हूं। वस्तुस्थिति क्या है मैं बता दिया हूं। आज के समय में पंचायत से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से जिला में अगर संगठन है और मजबूत दावेदारी के साथ है, उसका नाम है बिहार प्रदेश राजद। तो आपने सुना कि संगठन की भी बात हुई है, मजबूती की बात हुई है, लेकिन बात है कि महागठबंधन में सीट किसको जाएगा। इन्होंने तो बता दिया है कि फाइनल हो गया है। लालू यादव ने कह दिया है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है राजद के, कि कुशेश्वर स्थान राजद के पास जाएगा। आने वाले दिनों में देखना होता है, जब बैठक होता है, बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। दोनों सीट राजद लड़ती है, फिर कांग्रेस को भी सीट का बंटवारा होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।